नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैदर काज़मी। मैं एक फिल्मकार हूं और कई सालों से महिला केंद्रित कहानियों पर काम करता आ रहा हूं। ऐसी कहानियां जो समाज की हकीकत को उजागर करती हैं, जिनमें दर्द होता है, संघर्ष होता है और कभी-कभी विद्रोह होता है। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करना चाहता हूं जो आपको परेशान कर सकता है। क्या महिलाएं अब अपराधी बनती जा रही हैं? क्या महिलाओं को अपराध की ओर धकेला जा रहा है? अभी हाल ही में सोनम और राजा मर्डर केस की खबर ने सबको हिला दिया। मुस्कान केस, उसने भी यही सवाल उठाया कि एक महिला अगर अपराध करती है तो उसके पीछे की कहानी क्या है? क्या कोई औरत यूं ही हथियार उठा लेती है? क्या वो एक रात में अपराधी बन जाती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, एक गहरी चुप्पी, एक अंतहीन अन्याय और वो घुटन जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है। दोस्तों, साइकोलॉजिकली अगर बात करें तो एक महिला अपराधी कैसे बनती है? एक महिला जब बचपन से ही समाज की बंदिशों में पली होती है, जब उसे हर मोड़ पर कमजोर, दूसरे दर्जे की, चुप रहने वाली और त्याग करने वाली बना दिया जाता है, तब उसके अंदर एक बगावत की आग जन्म लेती है। कभी वो आग शिक्षा और संघर्ष के रास्ते उजाला बनती है और कभी वही आग गुस्से और अपराध का भयंकर रूप ले लेती है। सोनम केस में एक प्रेम कहानी हिंसा में बदल गई। मुस्कान केस में धोखे और बदले की भावना हावी हो गई। लेकिन आपने पूछा कि उन महिलाओं की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ था उनकी जिंदगी में जो उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर गया? यह सब समाज की दोहरी मानसिकता का नतीजा है। बराबरी सिर्फ बातों में है क्यों? सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम एक हैं। सिर्फ बातों में बराबरी नहीं हो सकती। हर साल हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाते हैं। लेकिन क्या आज भी एक लड़की को अपने मर्जी से जिंदगी जीने का अधिकार है? आजादी है? मुझे तो नहीं लगता है। तो सवाल यह है कि क्या कोई महिला अपने फैसले खुद ले सकती है बिना डर के? क्यों एक औरत को आज भी चरित्र, कपड़े और चुप्पी के आधार पर जज किया जाता है? असली आजादी सिर्फ भाषणों में रह गई है, स्पीच में रह गई है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाएंगी। दोस्तों, बतौर फिल्म मेकर मैंने वो कहानियां सुनी है जिन्हें दुनिया अनसुनी कर देती है। कई बार मुझे यह भी कहा गया है कि आप औरतों की तरफदारी क्यों करते हैं? लेकिन मेरा जवाब यह है कि मैं इंसानियत की तरफदारी करता हूं, सत्य की तरफदारी करता हूं। जब एक महिला अपराध करती है तो मैं सिर्फ उसका अपराध नहीं देखता, मैं वो सिस्टम भी देखता हूं जिसने उसे इस रास्ते पर धकेला है। मैं मानता हूं कि अपराध अपराध होता है, लेकिन हमें सिर्फ नतीजा नहीं, उसका कारण भी समझना होगा। तो अब सवाल यह होता है कि उसका समाधान क्या है? समाधान है, समाधान बिल्कुल साफ है। हमें औरतों को सुनना होगा, उन्हें समझना होगा, उन्हें मौका और बराबरी देनी होगी। एक बेटी को सिर्फ पढ़ाई नहीं, आवाज देने की जरूरत है। एक पत्नी को सिर्फ सुरक्षा नहीं, सम्मान चाहिए। और एक मां को सिर्फ सेवा नहीं, साथ चाहिए। जब समाज और कानून मिलकर एक सुरक्षित बराबरी का माहौल बनाएंगे, तब एक औरत को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। और अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, यह वक्त है दोस्तों सिर्फ बात करने का नहीं, बल्कि बदलाव करने का।
दोस्तों, अगर आप इस सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आपकी राय और आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। नमस्कार दोस्तों।